माता रानी के नवरात्रे आने वाले हैं। नवरात्रे जो हिंदू धर्म के अनुसार सबसे शुद्ध माने जाते हैं। मान्यता है कि इन नवरात्रों में ऐसा कोई ही घर होगा जहां मां लक्ष्मी नहीं आती। जी हाँ, जो भी भक्त माता रानी को सच्चे दिल से बुलाता है वहां पे मां लक्ष्मी अवश्य आती हैं। बस हमें नवरात्रों के दिनों में कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। कुछ खास ऐसी चीज़ें हैं जो हमें वर्जित करनी है ताकि माँ लक्ष्मी हमारे घर में आए, हमारे घर में निवास करे। आज अपनी वीडियो में इसी विषय में बात करेंगे कि आखिर नवरात्रों के दिनों में लहसुन और प्याज को क्यों नहीं खाया जाता। आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल मोरल शक्ति में। लेकिन सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो करें लाइक और साथ में शेयर करना मत भूलिएगा ताकि हिंदू धर्म के हर लोगों को यह पता लगना चाहिए कि हम नवरात्रे के दिनों में लहसुन और प्याज क्यों नहीं खाते। हमारी धार्मिक जानकारियों के बारे में हर मनुष्य को पता होना चाहिए कि हमारे हिंदू धर्म में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे देवी देवताओं को अच्छी नहीं लगती और हमें उनके पूजा पाठ में उन चीज़ों को शामिल नहीं करना चाहिए। बात करते हैं नवरात्रे के 9 दिनों के बारे में। 2023 को नवरात्रे 22 मार्च से शुरू होकर 30 मार्च तक लगातार 9 दिन रहेंगे। जी हाँ, इस बार नवरात्रों में कोई भी किसी भी तरह की दिन की कटौती नहीं है। पूरे 9 दिन माता रानी आपके घर में रहेगी। सबसे खास बात, माता रानी के नवरात्रों में जो भी मनुष्य व्रत करता है उनको लहसुन और प्याज का सेवन करना वर्जित बताया गया है। बिना व्रत के भी अगर हम कोई भक्तजन ऐसे होते हैं जो व्रत नहीं कर पाते, वो भी अगर नवरात्रों के 9 दिनों में लहसुन और प्याज का सेवन ना करें और सच्चे दिल से माता रानी की पूजा करें तो माता रानी अवश्य ही उनके घर में जाती हैं। लहसुन और प्याज को तामसिक प्रकृति का भोजन माना गया है। शास्त्रों के अनुसार अगर हम लहसुन और प्याज का सेवन करते हैं तो इसके सेवन से हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में अज्ञानता और वासना में बढ़ोतरी होती है। साथ में यह भी कहा जाता है कि लहसुन और प्याज जमीन से उगते हैं, इसीलिए उनकी सफाई करते समय बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इनको व्रत में उपयोग में नहीं किया जाता। इसीलिए व्रत में लहसुन और प्याज को नहीं लगाया जाता क्योंकि इनसे बदबू भी आती है। और कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार मान के चलें तो एक स्वर भानु नामक दैत्य हुआ करता था। समंदर मंथन के समय वो देवताओं के बीच में अपना रूप बदल कर बैठ गया था। उसने देवताओं की तरह ही अपना रूप बना लिया था और देवताओं के बीच में बैठकर समुंदर मंथन से निकले हुए अमृत को उसने पी लिया था। जी हाँ, उसने धोखे से अमृत को पी लिया और जब विष्णु भगवान जी मोहिनी के रूप में सभी देवताओं को अमृत का पान करवा रहे थे और दैत्यों को श्राप का पान करा रहे थे तो उनको इस बात का आभास हो गया कि यह राक्षस है और इसने अब अमृत का पान कर लिया है। जैसे ही स्वर भानु को पता लगा कि मोहिनी बने विष्णु भगवान जी को मेरे हकीकत पता लग गई है तो वो वहाँ से भागने लगा। जैसे ही भागने लगा, विष्णु भगवान जी ने क्रोध में आकर मोहिनी से अपना विष्णु अवतार धारण किया और अपने सुदर्शन चक्कर से वहीं पे उस स्वर भानु का वध कर दिया। स्वर भानु को सुदर्शन चक्कर चलने से 2 टुकड़े हो गए थे। जी हाँ, उसका सर और धड़ अलग अलग हो गया था। हिंदू धर्म के अनुसार मान के चलें तो मान्यता है कि यह राहु और केतु स्वर भानु के ही 2 टुकड़ों से बने हैं और जैसे ही स्वर भानु के 2 टुकड़े हुए और धरती पर गिरे, उनसे जो भी खून के बूंदे नीचे करी, माना जाता है कि उन्हीं खून की बूंदों से लहसुन और प्याज के पौधों की उत्पत्ति हुई। लहसुन और प्याज के पौधों को बेशक अमृत से बनी हुई खून की बूंदों से उत्पत्ति हुई, लेकिन वो खून से बने हैं इसीलिए उनको शुद्ध नहीं माना जाता और ना ही किसी भी शुद्ध कार्य में उनको उपयोग में लाया जाता है। माँ लक्ष्मी के नवरात्रों में तो क्या, किसी भी धार्मिक पूजा में, माता रानी के यज्ञ में, हवन में, कहीं भी आप देखा जाए लहसुन और प्याज को नहीं उपयोग में लाया जाता क्योंकि यह अमृत की बूंदें पीने के कारण ही उस राक्षस का वध हुआ था और प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए प्याज और लहसुन को कई बीमारियों को दूर करने के लिए भी उपयोग में किया जाता है। यह बहुत सारी बीमारियों को दूर करने के लिए कारगर साबित होते हैं। राक्षस की खून से उत्पत्ति होने के कारण
इन बूंदों को से जो भी पौधे उत्पन्न हुए, हाल प्याज और लहसुन, इनको अपवित्र माना जाता है, क्योंकि यह साधारण रूप से प्रकृति से उत्पन्न नहीं हुए थे। यह राक्षस की खून की बूंदों से उत्पन्न हुए थे। इसीलिए किसी भी धार्मिक कार्य में इनका उपयोग नहीं किया जाता। तो क्या आप सब जानते थे कि लहसुन और प्याज को किसी भी धार्मिक कार्य में उपयोग क्यों नहीं किया जाता? अगर आप इस धार्मिक जानकारी को पहले से ही जानते थे, तो प्लीज़ कमेंट में अवश्य बताएं। अगर आप इस जानकारी को आज पहली बार सुन रहे हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आप नवरात्रों में लहसुन और प्याज का उपयोग नहीं करेंगे और सच्चे दिल से, साफ मन से माता रानी का स्वागत करेंगे, ताकि माँ लक्ष्मी पूरे 9 दिन आपके घर में आए और आपके घर में आपके साथ ही हमेशा के लिए रहे। माता रानी की अखंड जोत जलाइएगा, माता रानी को शुद्ध शाकाहारी भोजन करवाइएगा। कोशिश करिएगा आपके घर में कोई भी श्राप भी है तो इन 9 दिनों में बिल्कुल भी श्राप ना पिए। शुद्ध रहिए, स्वस्थ रहिए, माता रानी आपके साथ हमेशा रहें। मैं माँ लक्ष्मी से उम्मीद करती हूँ कि माता रानी सभी भक्तजनों के घर में आए और हमेशा ही उनके साथ रहे और उनके ऊपर अपना आशीर्वाद ऐसे ही सदैव बनाए रखें। कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा।